अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा में डुबकी लगाकर हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं जीवन को। प्रिय भक्तों, इस कथा के यजमान बनकर श्री राम दुलारे साहू जी, श्रीमती मालती साहू जी, पुत्र संजय संगीता साहू जी एवं समस्त साहू परिवार इटारसी मध्य प्रदेश से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। आप अपने माता पिता की स्मृति में भागवत जी का ये आयोजन करा के अपने आप को और अपनी 21 पीढ़ी को तारने का कार्य कर रहे हैं। भक्तों, भागवत जी प्राणी मात्र को तारने वाली हैं, जीव मात्र का कल्याण करने वाली हैं। भागवत जी कोई भाव से प्रेम से सुने और उसे धारण करे तो भगवत कृपा होती ही है, इसमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी का भागवत जी से उद्धार हुआ। पतितों को पावन करने के लिए इस धरा पर भागवत जी का अवतार हुआ और राजा परीक्षित को भागवत जी सुनाकर सुखदेव भगवान ने उनका कल्याण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उपस्थित सभी मात्र शक्ति को, भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्तों को, साधना टीवी के माध्यम से जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भागवत जी में सबसे पहले ब्रह्म सूत्र से व्यास जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ की। कहां से प्रारंभ किया? जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जिस परमात्मा से हम प्राणी मात्र जन्म लेते हैं उस परमात्मा के बारे में लिखा है, उस भगवान को हम याद करें जो भगवान, ये भगवान का परिचय है, जिसे हम आज की भाषा में आधार कार्ड कहते हैं। ये ईश्वर का आधार कार्ड है, भगवान का परिचय। कैसे हैं भगवान? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जिस परमात्मा से हमारा और आपका जन्म हुआ, जिस परमात्मा से ये ब्रह्मांड संसार बना। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी जब कुछ नहीं था तब कौन था? जब हम नहीं थे, जब आप नहीं थे, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब कौन था? कौन था? भगवान थे। कैसे माना जाए कि भगवान थे? हाँ, वो भगवान ही थे। ऐसा किस आधार पर कहा जाए? बोले हमारे वेद परिचय दे रहे हैं। अच्छा, जब कोई नहीं था तो ये बताने के लिए भी किसी का होना जरूरी था कि नहीं? चलिए समझाते हैं आपको। देखो, बात ऐसी है, एक पुलिस वाले ने, थानेदार ने सिपाही से कहा जाओ फलानी सोसाइटी में जाकर देखना कोई आता जाता तो नहीं है। थानेदार ने आदेश दिया, पुलिस सिपाही गया। सिपाही गया और उसने सोसाइटी को देखा
पूरी रात खड़ा रहा। सुबह थानेदार ने कहा क्यों, कोई था? सिपाही ने कहा महाराज सोसाइटी में कोई नहीं था, सोसाइटी में कोई नहीं था। अच्छा सोसाइटी में कोई नहीं था, थानेदार ने कहा कोई नहीं था, बोले ना कोई नहीं था। थानेदार ने कहा तू तो था। भाई कोई नहीं था ये बताने वाला भी तो कोई होगा। तो देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भागवत जी में ये बात प्रमाणित है, लिखी अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान यही तो कह रहे हैं, जब पृथ्वी नहीं थी तब मैं था, जब संसार नहीं था तब मैं था, जब संसार है तब भी मैं हूं, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसलिए भगवान ही सबके जन्मदाता हैं। कोई ये ना समझे कि आपने किसी को जन्म दिया, कोई ये ना समझे कि आप किसी की माँ हो, आप किसी के पिता हैं। ना हम किसी की माता हैं, ना हम किसी के पिता हैं, हम सबको जन्म देने वाले भगवान। इसलिए शुरू कहां से हुआ है, जन्माद्यस्य, वह भगवान जन्म देने वाले हैं। इसलिए उन्हें त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वह राम, वह परमात्मा मूल में थे, जन्म देने वाले। अच्छा भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। क्या क्या जानते हैं भगवान? चार थे सुभिज्ञः स्वराट, चार थे सुभिज्ञः स्वराट। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। अच्छा क्या क्या समझते हैं भगवान? अच्छा बताओ भगवान क्या क्या जानते हैं? बताओ भगवान क्या क्या जानते हैं? बताओ मेरी माँ, भगवान क्या क्या जानते हैं? हाँ सब कुछ जानते हैं। अच्छा सब जानते हैं भगवान। अब आप विचार करो, जब आप किसी की निंदा करते हैं तो क्या वो निंदा भगवान नहीं सुनते? जब आप किसी के बारे में गलत आप बोलते नहीं हैं, केवल सोचते हैं, तो क्या आपकी सोची हुई बात भगवान नहीं समझते? समझते हैं। हाँ जब भगवान कण कण की घट घट की जानते हैं तो फिर आप गलतियां क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं ये सोचते कि हम यदि किसी की निंदा करेंगे तो ये बात भगवान भी तो सुन रहे हैं, यदि हम किसी को गालियां देंगे तो ये भगवान भी तो सुन रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो भगवान भी तो सुन रहे हैं। अरे भगवान सब जानते हैं। इसलिए आप ये समझा करो कि आपकी हर बात भगवान सुन रहे हैं, इसलिए गलत बात ना हो, इसलिए गलत विचार ना हो, इसलिए गलत कर्म ना हो। आप गलत करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उस कार्य को भी तो भगवान देखते हैं। कौन देखता है? भगवान देखते हैं। इसलिए भगवान सब जानते हैं। चार थे सुभिज्ञः स्वराट, ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को सत्यम परम धीमहि कह के वह सत्य स्वरूप है, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं, ऐसी भागवत जी का हम ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप हैं। भागवत जी प्रश्न से प्रारंभ होती हैं। प्रश्न क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? यहां से भागवत जी प्रारंभ होती है। शास्त्रों का सार क्या है?
मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान के अवतार कितने हैं? धर्मः कम शरणं गतः, धर्म कहाँ गया? इन तमाम प्रश्नों पर प्रकाश डालने की बात चल रही है। हमारे जीवन में जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर हम विचार करें। क्या विचार करें? हमारा धर्म क्या है, पहले हम ये विचार करें। हम जाएं कहां? एक सज्जन रेलवे स्टेशन गए और कहने लगे, भैया टिकट दे दो। टिकट काटने वाले ने पूछा, कहां की टिकट दे दें? बोले कहीं की भी दे दो, कहीं की। अरे भैया, आपको कहां जाना है ये निश्चित टिकट काटने वाला करेगा या टिकट कटवाने वाला करेगा? अब आप रेलवे स्टेशन जाएं और कहें भैया टिकट दे दो, वो पूछेगा ना कहां की? आप कहीं की भी दे दे। ये कोई बात है? अरे आप तो निर्णय करो, जाना कहां है? भाई ट्रेन तो मुंबई भी जाती है, ट्रेन दिल्ली भी जाती है, ट्रेन चेन्नई भी जाती है, ट्रेन सब जगह जा रही है। आपको कहां जाना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको किस धर्म का पालन करना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। हमारे जीवन में बहुत सारे धर्म हैं। हमारा मूल धर्म एक है, सत्य सनातन धर्म। पर इस धर्म में भी बहुत सारे धर्म अंदर हैं, जैसे पुत्र धर्म है, पति धर्म है, स्त्री धर्म है, राज धर्म है, प्रजा धर्म है, अतिथि धर्म है। ये सबके एक ही धर्म में अलग अलग। हाँ, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हमारा मूल धर्म एक है, सत्य सनातन धर्म। इस धर्म के अंदर स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता पिता का धर्म अलग है, अतिथि का धर्म अलग है। हाँ, राज धर्म अलग है, प्रजा धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, पुत्र का अलग है। उसी प्रकार हम किसी एक धर्म का पालन करें। कौन सा धर्म? देखिए, सत्य बोलना भी धर्म है। बोलो, सत्य बोलना क्या है? धर्म है। और दया करना धर्म है। हिंसा ना करना, हिंसा ना करना अर्थात किसी को ना मारना। अहिंसा ही परमो धर्म हम लोग बोलते हैं। वेद का पहला वाक्य है अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा अर्थात चींटी को भी कष्ट ना पहुंचाना, हाथी को भी कष्ट ना पहुंचाना, चिड़िया और कुत्ते को भी कष्ट ना पहुंचाना हमारा जीव मात्र पर दया ही हमारा धर्म है, सत्य ही हमारा धर्म है। कोई कहे महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप भगवान को मत मानिए, आप सत्य का मार्ग पकड़ के जीवन भर सत्य बोलिए आप, और कभी मंदिर मत जाइए, कभी भगवान को मस्तक मत झुकाइए, और आप जीवन भर सत्य का मार्ग पकड़ेंगे तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप एक दिन भगवान तक पहुंच ही जाएगा। आप भगवान को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आदमी कहता है महाराज जी मैं भगवान को बहुत मानता हूं पर दिन भर झूठ बोलता, तो इसके मानने से भी ये कभी भगवान तक पहुंचने वाला नहीं। इसलिए भगवान की पूजा क्या है? क्या आरती उतारना भगवान की पूजा है? नहीं। तो फिर आप ही बताओ क्या है? नहीं तो ऐसा बोल रहे हो जो जानते हो। अरे भैया ये तो आखिरी है, अभी बताऊंगा। देखो मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, मेरे अंदर क्या है? सत्य है। मैं बहुत कम झूठ बोलता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, कोशिश करता हूं कि मेरी कोई भी बात असत्य ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सच बोलूं, और मैं कोशिश करूं तो 99% में अपने आप को कंट्रोल भी कर सकता हूं कि मैं सदा
सच बोलूं। याद रखना मेरी माँ, यदि आप सच बोलती हो ना तो ये सच बोलना ही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। इससे बड़ी भी कोई पूजा होती है ऐसा अभी तक मैंने नहीं सुना और वेदों ने भी नहीं कहा। सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। तो जो व्यक्ति भगवान के मंदिर कभी नहीं जाता और वो व्यक्ति यदि सत्य बोलता है तो उससे बड़ा भगवान का भक्त भी कोई नहीं है, ये समझ के रखिएगा। धर्म है न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है मेरी माँ सत्य बोलना, ये पहली नंबर की। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा धर्म है दया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। देखो मेरी माँ, आप रोज मंदिर जाती हो, शंकर जी के मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, नंदी जी के मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, माता जी के मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, पर बाहर कोई कहे कि मिठाई दे दो, अरे मिठाई मांगता, कमा के नहीं खा सकता। अर्थ क्या निकला? आपने जो पूजा, जिसे आप पूजा समझ रहे हैं उसी को, वही पाखंड है। ये आपके अंदर दया नहीं है। आप किसी भूखे को भोजन नहीं कराते और आप भगवान को मिठाई और 56 भोग खिलाते हैं, तो आपके अंदर दया नहीं है, इसलिए आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग रखा था पर उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। वो कसाई था, उसके अंदर दया नहीं थी। दया होती तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने का प्रयास ना करता, उसका वस्त्र, उनके वस्त्र हरण करने का प्रयास। दया होती तो द्रौपदी रो रो के चिल्ला रही थी, कोई तो सुनो। दया होती तो उसे भी दया आती, पर दुर्योधन दया से शून्य था। 56 भोग भगवान ने दुर्योधन के नहीं खाए। खाए क्या? तो आपके पास आपने भगवान को 56 भोग लगाया पर आपके हृदय में दया तो है ही नहीं। तो विचार करो, अपने आप से प्रश्न करो, क्या आपका भोग भगवान स्वीकार करेंगे? इसलिए भगवान की सबसे बड़ी पूजा 56 भोग लगाना नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है हृदय में सबके प्रति, जीव मात्र पर दया का भाव रखना। यही हम सबकी सबसे बड़ी भक्ति। यदि आपने 56 लोगों को भोग लगा दिया, भोजन करा दिया, तो भगवान को 56 भोग लग गए। और आपने 100 प्रकार का भोजन भगवान को कराया और हृदय में तो प्रेम है ही नहीं। इसलिए मेरी मां समझा करो, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो सत्य के मार्ग में चलते हैं। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके हृदय में दया होती है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप फौजी बनना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए आप मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता चाहिए। क्या? सीना इतना हो, लंबाई इतनी हो, दौड़ हो, फिट हो आप, तब तो मिलिट्री में आप जाएंगे, जवान बन पाएंगे। अब कोई बीमार आदमी जाए इतना बड़ा पेट लेकर, हमें जवान बना लो, प्रवेश मिलेगा? क्या चाहिए उनके लिए? फिटनेस, आपकी लंबाई इतनी हो, सीना इतना हो, आपका स्वास्थ्य ऐसा हो, फलानी उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये फिटनेस होनी चाहिए। मेरी मां, यदि पुलिस की नौकरी करना है तो भी आपको योग्यता चाहिए। हाँ,
बिना योग्यता के कोई नौकरी मिलेगी आपको? नहीं। जब बिना योग्यता के संसार की तुच्छ सी नौकरी नहीं मिलती, तो बिना योग्यता के तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो विचार करो। योग्यता होगी तो भगवान मिलेंगे। और भक्त की योग्यता क्या है? क्या योग्यता? मेरा भक्त सदा सच बोलता हो, ये भगवान की अपनी इच्छा है। मेरा भक्त सदा जो सच बोलता होगा, भगवान उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे अपने आप। भले वो भगवान को ना याद करे, भले वो भगवान की तरफ ना देखे, पर सच बोलता है ना, तो सच बोलने वाला भगवान को प्रिय है। दया करता है ना, दया करने वाला भगवान को प्रिय है। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं करता, वो व्यक्ति भी कभी मंदिर ना जाए तो भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं कि ये व्यक्ति अहंकारी नहीं है। और आप कितने भी बड़े भक्त बनो, अपने आप को कहो रोज मंदिर जाओ, पर अहंकार बहुत है, तो भगवान तो आंख ही बंद कर लेंगे देखकर आपको। जैसे पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उसका तन तो सुंदर था पर मन में कपट भरा हुआ था। भगवान को मारने के लिए स्तनों में जहर भर के गई, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान साफ मना करते हैं, ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लेकर मत आना। आओगे तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम्हें देखूंगा नहीं, है ना मैया। और हम लोग क्या समझते हैं, फूल चढ़ा दो और तुलसी के पत्ते चढ़ा दो, भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो और कह दो भगवान बेटे की नौकरी वोकरी लगवाओ। हाँ, हम 2 बार आ गए वृंदावन, परिक्रमा भी लगा ली, 2 बार आ गए तो फिर भगवान हमारा काम बनवाओ। ऐसे लोग हैं। इसलिए भगवान को पाना हो, देखिए भक्ति, मैं एक दिन बोला था भक्त 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 क्वालिटी के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो सब में अपने श्याम सुंदर का दर्शन करता हो। स्त्री में भगवान देखे, पुरुष में भगवान देखे, पेड़ पौधों में भगवान। जो व्यक्ति कण कण में, घट घट में, सब में परमात्मा को देखता हो, उसे आप उत्तम कोटि का भक्त समझिए। जो सब में क्या देखता हो? तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम, सब में वही समाया है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरे साम। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है भगवान? आप बताओ कहां नहीं? प्रहलाद जी कहते हैं सब में भगवान है। और जब प्रहलाद जी ने कहा सब में भगवान, तो हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया तो खंबा टूटकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान प्रकट हो गए, कहीं मेरे भक्त की बात मिथ्या ना हो जाए, भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए।